नमस्कार दोस्तों, अभी हम ट्रांजिस्टर के निर्गत व निवेशी में अभिलाक्षणिक वक्र का अध्ययन करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम NPN का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कॉमन एमिटर का। इसमें हम जानते हैं कि हमारा आधार पॉजिटिव, C व E नेगेटिव होंगे। निवेशी अग्रवाइज करने के लिए आधार से हम बैटरी का पॉजिटिव सिरा यानी बैटरी का पॉजिटिव सिरा हम ऊपर की तरफ कनेक्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है। नेगेटिव सिरा नीचे की तरफ, और निर्गत में हम पक्ष बायस रखते हैं। इसके लिए C यानी नेगेटिव है C, तो बैटरी का पॉजिटिव सिरा ऊपर से और नेगेटिव सिरा नीचे से कनेक्ट करेंगे, तो निर्गत हमारा पक्ष बायस हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमने अगर बायस व पक्ष बायस का सर्किट पूरा किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब निवेशी में हम माइक्रो एमीटर व मल्टी वोल्ट मीटर काम में लेंगे ताकि रीडिंग अच्छे से ले सकें, और निर्गत में मिली एमीटर और यह वोल्ट मीटर काम में लेंगे जिसका अल्पतमांक 0.2 हो लगभग। और इसमें यदि हम एनालॉग वोल्ट मीटर काम में लेंगे तो यह वोल्ट मीटर काम में लेंगे जिसका अल्पतमांक 0.02 वोल्ट हो। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम निवेशी का अध्ययन करेंगे तो निर्गत में वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक दूसरे से टॉकिंग करते हुए यह बात एक्सप्लेन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जब हम निर्गत का अध्ययन करेंगे तो निवेशी में धारा को कांस्टेंट रखेंगे। यह बात महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखें। वैसे दोस्तों, यह प्रैक्टिकल बहुत आसान है। इसमें हम 2 वोल्ट मीटर काम में लेते हैं, जिसमें एक वोल्ट मीटर का 0.2 वोल्ट अल्पतमांक, एक का 0.2 वोल्ट अल्पतमांक रहता है। 2 एम मीटर काम में लेते हैं, जिसमें एक माइक्रो एमीटर और एक मिली एमीटर होता है। निवेशी में धारा कम रहती है, इसीलिए माइक्रो एमीटर काम में लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर 2 वोल्ट कांस्टेंट कर देंगे निर्गत में, और निवेशी का हम अध्ययन करेंगे। निवेशी में हम धारा को ध्यान में रखते हुए वोल्ट मीटर को नोट करते हैं। जैसे पहले हमने 1 माइक्रो एम्पियर पर लिया, 2 माइक्रो एम्पियर लिया, 4 माइक्रो एम्पियर पर लिया, इस प्रकार से अलग अलग शॉन। जैसे यहाँ पर हमारी धारा 2 माइक्रो एम्पियर है और रीडिंग 0.60 आ रही है। यहाँ पर एमीटर का आपको करेक्शन भी ध्यान रखना है। यहाँ पर एमीटर में हमारा जैसे 1 माइक्रो एम्पियर का करेक्शन था, यानी 0 हमारा 1 माइक्रो एम्पियर पर आ रहा है। तो जिस समय हमारी जैसे 11 रीडिंग आएगी तो उसे हम 10 ही लिखेंगे, 1 का करेक्शन करके। इस प्रकार से अलग अलग धारा पर हम अलग अलग विभवांतर को नोट कर रहे हैं। यह बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखनी होगी कि निवेशी में हम किसको ध्यान में रखते हुए किसका अध्ययन करते हैं, और निर्गत में हम किसका ध्यान रखते हुए किसका अध्ययन करते हैं। जैसे हमारी वोल्ट मीटर 0.68 यहाँ पर हो जाता है, तो उसके बाद धारा हमारी इन्फिनिट हो जाएगी, यानी विभवांतर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन धारा बढ़ती रहेगी। अब हम नोट करेंगे निर्गत के लिए। निर्गत में हम विभवांतर को ध्यान में रखते हुए धारा को नोट करेंगे। जैसे पहले 0.2 वोल्ट पर देखेंगे कि हमारी धारा कितनी आ रही है। ये जैसे यहाँ पर हमारी 3 मिली एम्पियर आई, और हमने निवेशी में यहाँ पर 30 माइक्रो एम्पियर धारा कांस्टेंट कर दी, जो कि ऊपर लिख लेंगे। अलग अलग धारा कांस्टेंट पर लेनी है। जैसे पहले हम लेंगे 10 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट, 20 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट, 30 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट। अभी हम 30 पर रीडिंग ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम रीडिंग लिख रहे हैं 0.4 वोल्ट पर, जैसे 6.6 मिली एम्पियर हमारा धारा का मान आया। अलग अलग वोल्टेज पर रीडिंग लेंगे, और इसमें हम वोल्ट मीटर को पहले
फिक्स करते हैं, उसके बाद धारा का मान नोट करते हैं। जैसे 3 वोल्ट पर यह वैल्यू आई और एक निश्चित धारा के बाद हमारा विभवांतर इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद हमारी धारा कांस्टेंट हो जाएगी, यानी धारा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि निर्गत में क्या हो रहा था, विभवांतर कांस्टेंट हो गया और धारा निवेशी में क्या था, विभवांतर कांस्टेंट हो गया और धारा इनफाइनाइट हो गई। और इसमें विपरीत हुआ, इसमें हमारा धारा कांस्टेंट हो गई और वोल्ट मीटर इनफाइनाइट हो गया। ये माइक्रो एमीटर जैसे बैटरी को इस प्रकार से वेरी करवाना है आपको। यहाँ पर बैटरी हम शो कर रहे हैं, देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आप अपने लैब में रेगुलर जाएं, अपने कार्य में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें ताकि आप अपने कार्य को आप तय दिल से कर सकें, आप अपने कार्य में एक्सपर्ट बन सकें। इसके लिए आप अपनी लैब में जब भी जाए तो वहाँ पर अधिक से अधिक प्रैक्टिकल पर अपना ध्यान और उसे समझने का प्रयत्न करें। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना आपका एग्ज़ाम टाइम में कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस वो सीढ़ी है जो कि इंसान को आंतरिक मजबूती देती है और आंतरिक मजबूती से ही इंसान अपने बड़े बड़े उद्देश्य पूरा कर सकता है। वैसे एक साइंस के विद्यार्थी के पास कॉन्फिडेंस अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। और वो कॉन्फिडेंस हमारी कार्य क्षमता से आएगा, हमारी कार्य एफिशिएंसी से आएगा, जो कि प्रैक्टिस से आएगी। आप इसकी थ्योरी भी अच्छे से तैयार करके जाएं। इसकी थ्योरी में हमारी एग्ज़ाम की थ्योरी भी क्लियर हो रही है, यानी इसके वाइवा में हमारा एग्ज़ाम में भी क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स